क्लास 10th। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने क्या पढ़ा था? संस्कृति का स्वरूप, कि हमारी संस्कृति कैसी हो। आज उसके हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आप एक जगह नोट करते जाएं। तो पहले हम लघु उत्तरी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। संस्कृति से लेखक का क्या आशय है? आशय मीन्स मतलब, लेखक ने संस्कृति को क्या माना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि संस्कृति महाफल देने वाली है। संस्कृत से प्रेरित मनुष्य सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। संस्कृत से मनुष्य का जीवन उन्नत और आनंदमय बनता है। इस प्रकार से संस्कृति से लेखक का मानना है कि मनुष्य का कल्याण होता है और वह श्रेष्ठ कार्यों को करता है, अच्छे कार्यों को करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें दुराग्रह क्यों छोड़ देना चाहिए? दुराग्रह माने हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, ठीक है ना, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए भाई बताइए? तो दुराग्रह माने बुरी आदत, विचारों का दरिद्री बनकर गंभीर व्यक्तियों की थाह ले पाना संभव नहीं है। मतलब हमें जब कुछ सीखना होगा तो हमारे अगर विचार अच्छे नहीं होंगे तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए किसी बात को बिना परखे, बिना जाने समझे हम उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। इसलिए अपनी परीक्षा में मतलब अच्छी तरह से पास होने के लिए संभव यही है कि हम एक अच्छे बने, अच्छी आदतों का हमारे अंदर विकास हो। तो हमें दुराग्रह छोड़ देना चाहिए, बुरे मार्ग का परित्याग कर देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, धर्म का मथा हुआ सार क्या है? धर्म मनुष्य को क्या करता है? उत्थान का मार्ग दिखाता है। इससे मनुष्य लगातार उन्नति के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। धर्म से व्यक्ति प्रगति करता हुआ पूर्ण आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से धर्म का मथा हुआ सार वह है जो मनुष्य को ऊंचाई की ओर ले जाता है, अर्थात ऊंचा उठाता है। ठीक। फिर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर है। दीर्घ उत्तरी में है, संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक क्यों है? तो हमारी जो संस्कृति है वो मनुष्य के लिए आवश्यक क्यों मानी गई है? संस्कृति मनुष्य को जीवन में भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरी तरह से ज्ञान कराती है। प्रारंभ से अब तक मनुष्य के द्वारा जो भी बनाए गए विभिन्न नियम हैं उनसे सृष्टि हमारी क्या है? भरी पड़ी है। इस कार्य में हजारों वर्ष लगते हैं। संस्कृति में परिवर्तन और विकास समय समय पर होते रहते हैं और मनुष्य को जीवन में अच्छा ठाट बाट से रहे, मनुष्य आनंद में रहे, यह सब कौन सिखाता है हमें? संस्कृति की देन है। तो संस्कृति के विभिन्न रूप मानव को उत्तराधिकार से मिलते हैं। मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा हमें और अपने पूर्वजों के द्वारा हमें सीखने को मिलते हैं। अतः मनुष्य जीवन के लिए संस्कृति अति आवश्यक है। ठीक। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य से कौन से मनुष्य आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं? आत्महनन समझते हैं कि कौन से जो मनुष्य कोई चीज़ सोच समझ नहीं पाते हैं वो क्या करते हैं? आत्महनन मीन्स आत्महत्या का मार्ग अपनाना, है ना, जो कमज़ोर होते हैं। तो प्राचीन का में जो भी अच्छा था, जो व्यक्ति उस बात को स्वीकार कर लेता है वो आगे बढ़ता चाहता है। जो उसे स्वीकार नहीं करता है और परित्याग नहीं सीखता है वो व्यक्ति आत्महनन का मार्ग अपनाता है। ठीक है ना। तो पुराने विचारों को भली प्रकार से परीक्षा करके उन्हें अपनाना चाहिए। विचार करने में आलस नहीं करना चाहिए। स्वयं को निम्न समझने वाला और बुद्धिहीन जो व्यक्ति होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर जिसके अंदर विल पावर की कमी होती है ना, अपने सोचने समझने की क्षमता कम होती है और आत्मविश्वास नहीं होता जिनके अंदर, बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं, वही व्यक्ति इस तरह का आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं और उन्नति नहीं कर पाते हैं। जो नर्वस हो गए, जिनके मन में ये विचार आ गया, आलस्य और आलसहीनता भर गई, निम्न विचार आ गए, बुद्धि का उन्होंने अपने
इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो वो व्यक्ति फिर क्या करते हैं कि हमारे साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते और अंत में आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महनन का मार्ग अपना लेते हैं। फिर है हमारा 4th क्वेश्चन है, कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते हैं। तो जो जड़ भूतकाल को पकड़े बैठे रहते हैं और वो लोग नई उसको संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। जो हमारी पुरानी सभ्यताएं तो ऐसी हैं, पुराने समय में तो ऐसा होता था, उसी बात को पकड़े बैठे रहते हैं, उससे आगे ना सोचते हैं और ना कुछ करते हैं। तो नई वैसे व्यक्ति संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। प्राचीन संस्कृति के निर्माण करना, तो हमने कल भी बताया था, प्राचीन संस्कृति पहले हम ग्रहण करते हैं, फिर वर्तमान में उसमें परिवर्तन करते हैं, तब उसमें क्या आता है, नयापन आता है। और अतीत के जो स्फूर्ति और प्रेरणा देने वाले तत्व हैं उन्हें ग्रहण करके आगे नहीं बढ़ते हैं। कर्म सिद्ध व्यक्ति अनेक दोषों से बच जाता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वो अनेक दोषों से बच जाता है, और जो भूतकाल को लिए पकड़े बैठा रहता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। और कर्म से जो व्यक्ति डरा हुआ रहता है उसके अंदर दिमाग में, व्यक्ति के विचारों में क्या होती है, उलझन होती है, और वह किसी भी संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता है। ठीक है ना। तो किस प्रकार के व्यक्ति जन्म नहीं दे पाते हैं, जो भूत की पुरानी बातों को हमारे सोच के बैठे रहते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये है कि इसका व्याकरण जो पोर्शन है वो तो आप लोगों को बन ही जाएगा, है ना। विलोम शब्द है हमारे उन्नति, अवनति, उदारता, अनुदारता, नूतन, पुरातन, सम्मान, असम्मान। तो इसकी एक्सरसाइज आप लोग करते रहिए, और जो कुछ भी हमने बताया ये आप नोट करते चलिए अपनी नोटबुक में, और जो भी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लीजिए। 5 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद हम आप लोगों का ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो कल अपन 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, मीरा के पद। ठीक है बच्चों, ओके।